गुड इवनिंग। आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल लॉ फॉर्चून इट्स अ पार्ट ऑफ जनास लॉ में स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बातें करेंगे जो ज़्यादातर लोग बातें नहीं करते हैं, क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में बातें करेंगे वो उसको लोग पसंद नहीं करते, एंड दैट इज़ कॉल्ड डेथ। जैसे इनकम टैक्स और या किसी की मृत्यु, ये दोनों में क्या रिलेशन है, हम इस बारे में बातें करेंगे। पहले यहीं से शुरू करते हैं कि क्या किसी व्यक्ति का इनकम टैक्स रिटर्न भरना तब जरूरी है जबकि वो उनका देहांत हो चुका है, डेथ हो चुका है। तो यहाँ पे आंसर है यस, उनका रिटर्न भरना जरूरी है। तो यहाँ पे एक क्लॉज है कि कब भरना जरूरी है, जब मृत व्यक्ति का इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है। अगर उनका कोई देनदार ऐसे टैक्सेबल लिमिट से कुछ ऐसे ज़्यादा इनकम बन जाता है और उनके टैक्स देने का होता है इनकम टैक्स को, तभी फिर उनका रिटर्न भरना कंपलसरी होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, वो आदमी तो है नहीं, अभी कौन उनका टैक्स देगा या कौन उनका रिटर्न भरेगा। आदमी नहीं है वो सच है, पर उनका कोई प्रॉपर्टी तो होगा, या उनके जो इनकम था उसको तो कोई लेता होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें आते हैं। एक लीगली होता है कि उन्होंने अगर कोई वसीयत बनाए थे, जैसे कि विल वगैरह कुछ बनाए थे, जिन्होंने उनका विल के हिसाब से उनके प्रॉपर्टी का मालिक बने, उनको उनका इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, अगर उन्होंने ऐसा कुछ बनाया नहीं था तो, अगर उन्होंने ऐसा कुछ बनाया नहीं था तो उनको उनके जो रिलेटिव, इमीडिएट रिलेटिव होते हैं, जैसे कि हस्बैंड का इमीडिएट रिलेटिव कौन है, वाइफ का वाइस वर्सा। अगर आप ये कहेंगे कि अगर हस्बैंड पहले चले गए थे और वाइफ बाद में गई, तो अभी वाइफ का इमीडिएट रिलेटिव फिर कौन आएगा, फिर उनके बच्चे। अगर आप यहाँ पे बोलते हो कि उनके बच्चे नहीं हैं, कोई बच्चा नहीं है, उन्होंने उनके सारे प्रॉपर्टी को चैरिटी में दे दिए थे, उनका ये कहना था कि जब उनका डेथ हो जाएगा तभी उनके सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब उन्होंने विल किया था। तो जो, जैसे मैंने पहले बताया, जो उनके विल के हिसाब से जो उनका वारिस बनता है, जो उनके प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा, तो वो उनका रिटर्न भरेगा और उनका जो टैक्स भरेगा। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर मैं नहीं भरा तो, अगर जो कोई भी होगा वो उनका रिटर्न नहीं भरा तो, देखिए पहली बात तो उनको सेक्शन 139 क्लॉज 1 के तहत रिटर्न भरना अनिवार्य है। अगर वो नहीं भरते हैं तो क्लॉज के जितने सारे प्रोविजंस होते हैं, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न से लेके आप टैक्स इवेशन तक का, वो सारे चीज़ें लगेंगी, क्योंकि आप उनका टैक्स सरकार को नहीं दिया बकाया जो भी था, और आपने उनका रिटर्न भी नहीं भरा, तो इस वजह से आप उनके वारिस होने के नाते आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आपसे टैक्स के साथ साथ पेनल्टी, इंटरेस्ट सब कुछ वसूला जा सकता है। तो इसलिए रिटर्न कंपलसरी भरना होता है। तो आप ये कहेंगे कि हम रिटर्न कैसे भरेंगे। अगर वो व्यक्ति का इनकम टैक्स में लॉगिन होगा, वो लॉगिन करके भरते थे, तो उनके लॉगिन पे जाके फिर आपको वहाँ पे आपके जो भी आप अगर ऐसे समझ के चलो कि आप उनके बेटे हो या बेटी हो या उनका स्पाउस हो, तो फिर आप वहाँ पे जाके आपको ऐड करना पड़ेगा, जो पार्टनर वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे जाके आपको ऐड करना पड़ेगा। लीगल हायर जहाँ पे हम भरते हैं, वहाँ पे जब आप सारी चीज़ें भरोगे, वहाँ पे उनका डेथ सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। तो ये करने के बाद, आप रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद, फिर डिपार्टमेंट इसको वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद फिर उसको अप्रूव करेगा, तो फिर आप उनके रिटर्न भर सकते हो। और बातें रही कि उनके जो टैक्स कैसे भरोगे, आप टैक्स आप आपके अकाउंट से भी भर सकते हो, या उन्हीं के अकाउंट तो आप ही के पास होगा, उसी अकाउंट से भी आप भर सकते हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि जिंदा रहते हुए आपको टैक्स डिपार्टमेंट कभी नहीं छोड़ेगा, मरने के बाद भी टैक्स डिपार्टमेंट आपको नहीं छोड़ेगा, अगर आप कुछ टैक्स बकाया ना चुका के मर भी जाते हो। तो इसीलिए आपका इनकम टैक्स रिटर्न, साथ साथ जो भी मृत व्यक्ति है उनका इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है।
आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी या आपके नॉलेज में कुछ इजाफा किया होगा। अगर आप ऐसे समझते हैं तो मेरा वीडियो को आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, और आप चाहो तो फिर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।